जंगल के करीब एक कारपेंटर की दुकान थी। वो कारपेंटर बहुत माहिर था। उसके पास तरह तरह के औजार थे। एक दफा जब उसका काम मुकम्मल हो गया तो वो दुकान बंद करके घर चला गया। जब वो चला गया तो एक बहुत जहरीला सांप उसकी दुकान में दाखिल हो गया। सांप को बहुत भूख लगी थी। सांप ने सोचा एक कारपेंटर के घर से बहुत मजे मजे का लंच आता है, जरूर कोई ना कोई चीज मेरे खाने के लिए भी पड़ी होगी, सैंडविच या फिर स्टेक का कोई टुकड़ा। ये सोचकर सांप दुकान में इधर उधर फिरने लगा। सांप बहुत भूखा था, तभी जल्दी जल्दी खुराक की तलाश में भागने लगा। सांप को कुछ भी न मिला, लेकिन इस दौरान सांप एक कुल्हाड़े से टकराकर जख्मी हो गया। भूखे सांप को बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने के लिए कुल्हाड़े को पूरी कुव्वत से काटा, लेकिन एक मजबूत लोहे को सांप का मुंह क्या नुकसान पहुंचा सकता था। उसने अपना मुंह जख्मी कर लिया। सांप के मुंह से खून बहने लगा। फिर तो सांप गुस्से में पागल हो गया और कहने लगा, इसे पता नहीं है कि मैं सांपों में सबसे ताकतवर हूँ और मेरे जहर का कोई तोड़ भी नहीं है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सांप ने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़े को जकड़ लिया और नतीजे में कुल्हाड़े ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगली सुबह जब कारपेंटर दुकान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक मुर्दा सांप कुल्हाड़े के ब्लेड के गिर्द लिपटा हुआ है और जगह जगह से जख्मी है। प्यारे बच्चों, यहाँ सांप किसी और की गलती से नहीं मरा। जी हाँ, इसमें सांप की अपनी गलती थी। सांप का गुस्सा ही उसकी मौत की वजह बना। बाज़ औक़ात हम गुस्से में दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें फिर पता चलता है कि हमने खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का जवाब दें। ऐसी सूरत हाल में एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, क्या ये मामला इस काबिल है कि हम इस पर रिएक्ट करें।